अगर गांधी अपनी जिद पर नहीं अड़ते तो देश को 35 साल पहले आजादी मिल जाती। कौन सी आजादी? 2014 वाली या 1947 वाली की बात कर रहे हो? मजाक नहीं भाई साहब, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। सोचो, अगर भारत को 35 साल पहले आजादी मिल जाती तो आज भारत कितना मजबूत देश होता। सोचो, ना भारत का बंटवारा होता, ना पाकिस्तान अलग देश बनता, ना बांग्लादेश अलग देश होता। सोचो ना, पाकिस्तान के साथ इतने युद्ध भी नहीं होते, ना कश्मीर का कोई झगड़ा होता, ना ही देश में आतंकवाद होता। सोचो, आज हमारा देश हर मामले में 35 साल आगे होता। अबे दिमागी बुखार, जब इतना सोचो सोचो कर रहा है तो ये भी सोच ले कि सोचो अंग्रेज भारत में आते ही नहीं। ये तो पता ही था कि तुम लोगों की जो हिस्ट्री है, उसकी समझ है, वो चौथी पास राजा जैसी है। लेकिन कम से कम स्कूल में जोड़ घटा तो ठीक से सीख लेते। क्या मतलब? मतलब समझ। तुम लोगों का ये कहना है कि अगर गांधी नहीं होते तो देश 1947 की बजाय 35 साल पहले यानी 1912 में ही आजाद हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल। अबे गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में वापिस आए ही 9 जनवरी 1915 को थे। इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अफ्रीका से आने के बाद ही गांधी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। बता, गांधी जब भारत में थे ही नहीं तो उन्होंने भारत की आजादी कैसे लेट करवा दी? गांधी के भारत लौटने के बाद ही देश में स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ा। जो कांग्रेस पहले एलीट इंटेलेक्चुअल्स का संगठन था, वो एक आम आदमी का संगठन बना। उसके साथ आम आदमी जुड़ने शुरू हुए। फिर भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारी आगे आए। कांग्रेस में नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे जुझारू नेता आगे आए। सभी ने अपने अपने तरीके से देश की आजादी के लिए संघर्ष शुरू किया। पहले जो लड़ाई अंग्रेजों के अधीन रहकर ज्यादा अधिकार हासिल करने की थी, वो लड़ाई पूर्ण स्वराज की मांग तक पहुंची। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के लिए पूर्ण स्वराज की बड़े स्तर के ऊपर मांग उठी। तो फिर भी इतना टाइम क्यों लग गया? अंग्रेजों से आजादी लेनी थी, कोई माफी नहीं मांगनी थी कि सावरकर की तरह चिट्ठी लिखी और अंग्रेजों ने माफ कर दिया। अगर आजादी किसी की वजह से लेट हुई है तो वो तुम्हारे ये तथाकथित वीर सावरकर ही है। क्योंकि जब देश के क्रांतिकारी अंग्रेजों से अपने लिए जेल और मौत मांग रहे थे, तब सावरकर रिहाई और माफी मांग रहे थे। क्योंकि जब कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चला रही थी, तब सावरकर की हिंदू महासभा जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में सरकार चला रही थी। जब देश के लोग गांधी से प्रभावित होकर अंग्रेज सरकार के पद त्याग रहे थे, तब तुम लोगों के परम पूज्य नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री बने बैठे थे। जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में कूद चुका था, तब तुम लोगों के पूजनीय नेता भारत छोड़ो आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को कुचलने के लिए अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। बताओ, आजादी किसकी वजह